दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी स्पीक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं साध्वी कुमारिका। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेके आए हैं क्योंकि अभी हाल ही में आ रही है 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि। जैसे कि मैं हर साल इस गुप्त नवरात्रि में आप लोगों को बताती जा रही हूँ क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में ये पर्टिकुलरली हम साधक भाई बहनों के लिए ही हम ये उपाय देते हैं। यहाँ पे हम आज कुछ ऐसे चीज़ लेकर आए हैं जिससे हम नॉर्मल लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी सब घर पे हैं तो आराम से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ की 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्या का भी पूजा किया जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, नए नवरात्रि की जो शुरुआत होती है और इस साल जो नवरात्रि है ये सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि अगर आप इस टाइम में कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो इसको आपको लाख गुना ज़्यादा फल आपको मिल जाएगा। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जैसे कि मैं बार बार मेरे पिछले कई वीडियो में आपको मैं एक पर्टिकुलर योग के बारे में बता रही हूँ, वो है रविपुष्य योग। रविपुष्य योग एक बहुत ही जो सबसे बोल सकते हैं आप बहुत ही अहम भी है और बहुत ही कारगर सिद्ध करने वाला योग है। उस योग में आप कुछ भी काम करते हैं तो वो 100% आपको रिजल्ट देता रहता है। तो इसी के लिए रविपुष्य योग में ये गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको हजारों लाखों गुना फल आपको दे सकता है। आपको कोई भी मंत्र आप इसमें जाप करते हैं, नॉर्मली ये जो साधकों के लिए ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली जब जो मंत्र का जाप ही करते हैं, जिससे ये बहुत जल्द सिद्धि हो जाती है। इस नवरात्रि के दौरान आप कोई भी मंत्र जाप करें, ये बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाती है। और ऐसा माना गया है इस नवरात्रि में जाप किया गया मंत्र आपका कभी निष्फल नहीं जाता है। एक बार साल में अगर ये आप कर लेते हैं तो ये आपको जिंदगी भर के लिए वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाती है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि ये जो योग है ये सुबह का जो कलश स्थापना की टाइमिंग है वो आपका सुबह से लेकर 9 बजे के अंदर ही है। अगर आप उस टाइम में नहीं कर सकते हैं तो जो अभिजीत मुहूर्त हमारा होता है, तो वो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:35 से लेके 12:29 तक रहेगा। ये जो 54 मिनट है इसके अंदर भी आप कलश का स्थापना कर सकते हैं। कलश का स्थापना के साथ साथ जो लोग ज्वार का स्थापना करते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, नॉर्मली नवरात्रि के हिसाब से जो लोग करते हैं। और एक चीज़ हम बताएंगे इस नवरात्रि के दौरान कि जब भी आप कलश का स्थापना कर ले उसके बाद आप हमेशा गणेश जी का आराधना सुबह से कीजिए। पहले स्टार्ट करें गणेश जी की पूजा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूजा की शुरुआत जो होता है वह गणेश जी से होता है। और जो लोग साधक है या साधिका है वो लोग जो जब जाप करेंगे वो रात को 12 बजे के बाद करेंगे। नवरात्रि के दिन आप कलश स्थापना कर लिए, माता रानी को बिठा लिए, आपकी जो 16 श्रृंगार होता है माता रानी का उनके साथ उनको सजाइए। उसके बाद आप अखंड का दिया जलाइए। उसके बाद आपकी जो जप करने की विधि है वो आपको रात को 12 बजे के बाद शुरू करना है। ये पर्टिकुलरली साधक और साधिकाओं के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। वो लोग सुबह कलश स्थापना करने के बाद अपना जो भी चीजें हैं, जिस चीज के लिए वो कामना करते हैं उस चीज के लिए वो लोग सुबह से शुरू कर सकते हैं। जैसे आज हम कुछ इस प्रकार के टिप्स देने वाली है जो पढ़ाई करते हैं, जिन लोग जो स्टूडेंट्स है, जिन लोगों को याद नहीं रहता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ाई में दिक्कतें हो रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसके लिए आप एक काम कीजिए। आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिन के दौरान आप नील सरस्वती मंत्र का पाठ कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स लोगों के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम जिन लोगों की शादी नहीं होती है, जिन लोगों की बहुत सालों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है शादी के लिए, या बार बार शादी टूट रहा है, या फिर आपको अच्छे वर या अच्छे कन्या
इसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो विवाह के लिए आप इस नवरात्रि के दौरान कात्यायनी जी का मंत्र का पाठ कीजिए, तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपको उनके बारे में जानना है कि मंत्र क्या है, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको वहाँ पे लिख दूंगी आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ के लिए। इस नवरात्रि के दौरान आप कोई भी समस्या का समाधान इसके अंदर कर सकते हैं। तो जिन जिन को जो जो टॉपिक में जो जो समस्या का समाधान चाहिए, आप वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर में बता दूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को ऑल के बटन पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जो लोग दुर्गा माता की आराधना करना चाहते हैं, दुर्गा जी की आराधना करना चाहते हैं, वो लोग दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र है ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, तो इस मंत्र में आप 108 करके 9 दिन तक आप इस माला को मंत्र को जाप कीजिए, एक एक माला। अगर ज़्यादा कर सकते हैं 11 माला का अगर जाप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग फल देगा आपको। तो आप इससे दुर्गा माता की प्रसन्नता कर सकते। इससे क्या होता है ना, माँ दुर्गा की आपके ऊपर बहुत ही कृपा बनी रहती है। आपको कभी भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानियाँ, शत्रु और जो नॉर्मली जो भय शत्रु और पैसे की तंगी, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर जो लोग जो साधक भाई बहन महाकाली की पूजा करते हैं, उनके लिए जो बीज मंत्र है महाकाली का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इसकी आप जाप कीजिए। आप जितना जाप कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग साधक है उनको पता ही रहता है कि हम लोग जितना जाप करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होता है। और एक मंत्र हम देते हैं, रोग चिंता और जैसे हम लोगों की इस महामारी चल रही है, इसके अंदर हमें सबको एक बड़ी चिंता है कि रोग नाशक का कोई अच्छा मंत्र मिल जाए, तो हमें उसका ये करना है। तो अगर आपको उसके लिए करना है तो आप मयूरेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसमें रोग के साथ साथ आपका चिंता मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि वो नॉर्मली गणेश जी की ही ऊपर है, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और जो शादी के लिए जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती है, जो कात्यायनी का मंत्र पाठ करेंगे उसके साथ, और एक बहुत ही दुर्गा सप्तशती का एक छोटा सा मंत्र भी मैं दे देती हूँ, जिससे आपका बहुत लाभ मिलेगा। आप अगर दुर्गा सप्तशती किताब आपके पास है, नहीं तो आपको नेट में भी मिल जाएगा, उसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें है ये मंत्र, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र का आप अगर 108 बार डेली जाप करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि और इसके साथ और एक चीज को आपको ऐड करना है, आपको रुद्राभिषेक अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंत्र जाप करने के बाद रुद्राभिषेक नहीं करेंगे तो ये इसका ज्यादा फल आपको मिलता नहीं है। और जो सबसे लास्ट में हम देने जा रहे हैं लक्ष्मी जी के लिए, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, घर पे भरपूर लक्ष्मी का वास रहने के लिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि के दौरान आप ये कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं 9 दिन तक, या फिर कमला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एक आपको मिल जाएगी किताब, आपको कहीं पे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं मंदिर में भी मिल जाएगी, एक ऋणमोचन मंगल स्तोत्र होता है, वो किताब अगर आपको मिल जाती है तो उसका आप पाठ अवश्य करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुप्त नवरात्रि के टिप्स जो थे मुझे देना था आपको, मेरे दर्शकों को। और सबसे बड़ी चीज़, इस 9 दिन अगर आप अपने घर से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो हर रोज़ धूप, कपूर, धूप, जावित्री, केसर और थोड़े से घी, इनकी आहुति अवश्य करें। अगर यहाँ पे तो अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है तो आप जैसे हम लोग धूना वगैरह घर पे देते हैं, वैसे भी थोड़ा सा लकड़ी या थोड़े से कोयले से आप आग जलाइए और उसके ऊपर इन सब चीज़ों को डाल के घर में 1 से 2 बार
आप पूरे घर को घुमाइए। उससे क्या होता है ना, आपकी घर से हर एक तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इस नवरात्रि का जो भरपूर फायदा है आप लोग उठाइए। नमस्ते।